हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट जो किया था दैट वाज सॉर्ट एंड फिल्टर में सॉर्टिंग को कंप्लीट किया है। आज हम फिल्टर को डिस्कस करेंगे और उसके आगे के कुछ ऑप्शंस। तो जब हम बात करते हैं फिल्टर का बेसिकली मतलब छांटना ही है कि आप अगर किसी रिकॉर्ड को छांट कर निकालना चाहते हैं बीच में से काफ़ी सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स की लिस्ट में से, तो आप उसे फिल्टर कर सकते हैं। तो गाइस, सपोज करो हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ पर्सन्स के नामों की लिस्ट है, कुछ पर्सन्स की एज है और इसी के साथ सैलरी भी दिख रही है, DA, TA एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, देखिए इसमें एज में हम कुछ पर्सन्स की एज को थोड़ा कॉमन सा कर देते हैं ताकि हमारे पास लिस्ट की कुछ सिमिलरिटीज़ भी हो जाए, कुछ डिफरेंसेस भी हैं हमारे पास। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे फ़िल्टर की। तो हमने एक लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर लग कर आ जाता है। गाइस, इस ऑप्शन को हमने, अगर आप थोड़ा सा पिछली क्लासेस में जाएँ, पिछले वीडियो लेक्चर्स में जाएँ, तो वहाँ पर देखेंगे हमने होम में भी इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगर आप फ़िल्टर यानी कि छांटना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नाम को, तो नेम की लिस्ट में से अगर आप किसी पर्टिकुलर नाम को देखना चाहते हैं तो आप उस नाम को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक नाम। या अगर आपको इसमें से मल्टीपल नाम छांटने हैं तो आप छांट के निकाल सकते हैं और उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर इसमें जाकर हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं तो सेलेक्ट ऑल में आपको सभी रिकॉर्ड के बारे में देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ नेम वाइज फिल्टर करा हमने। उसके बाद अगर सपोज करो हम एज वाइज फिल्टर की बात करते हैं, तो एज वाइज फिल्टर में छांटने के लिए हम एक पर्टिकुलर एज वालों को भी देख सकते हैं। और अगर सपोज करो मुझे यहाँ पर सर्च करते हुए कहना है कि मुझे सिर्फ 34 एज वाले लोग चाहिए, ओके, तो 34 एज वाले एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो फिल्टर का बेसिकली मतलब छांट कर निकालना। बहुत बड़ी कोई लिस्ट है, उसमें से कुछ पर्टिकुलर एज वाले, कुछ पर्टिकुलर सैलरी वाले, कुछ पर्टिकुलर नेम्स वाले या कुछ डिपार्टमेंट्स वाले लोगों को आपको अलग से निकालना है, तो आप फिल्टर करके छांट के निकाल सकते हैं। शो ऑल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओके करते ही यहाँ पर आ जाएगा, तो लिस्ट वापस आ जाती है। लिस्ट वापस लाने के दो तरीके हैं, एक तो आप शो ऑल कीजिए तब आती है, और अगर सपोज करो मैंने कहा कि मुझे लिस्ट देखनी है 34 वालों की, ओके करता हूँ, तो देखिए 34 वालों की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है और लिस्ट को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी ये जो लिस्ट है आप पूरी लिस्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लियर का बाहर से भी एक ऑप्शन बना है, इसको क्लियर करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट वापस आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये तो तरीका हो गया फिल्टर करने का और फिल्टर करके उसको क्लियर करने का। अब इसके अंदर एक ऑप्शन, बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन दिया है, री अप्लाई। एक्चुअली री अप्लाई करता क्या है, री अप्लाई का रोल है कि अगर आपने कोई लिस्ट ऑलरेडी फिल्टर करी हुई है और फिल्टर लिस्ट में हो सकता है कि फिल्टर करने के बाद लिस्ट में जिस फील्ड के ऊपर आपने फिल्टर किया हुआ है उस फील्ड में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू बदल दी जाती है तो लिस्ट में क्या इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है या नहीं देखते हैं, और फिर उसका रीअप्लाई से क्या रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एज है और एज में जैसे मैंने कहा मुझे 34 एज वाले लोग देख रहे हैं, 34 एज वाले लोग दिख रहे हैं, लिस्ट में फिल्टरिंग हो चुकी है, फिल्टर एज के ऊपर लग चुका है, बट इन सम केसेस सपोज करो ये जो फिल्टर वैल्यू है इस वैल्यू में बाद में मैं 34 की जगह इसको 32 कर देता हूँ। मीन्स चेंजेस फिल्टर वैल्यू में ही करना है, जिसके अकॉर्डिंग फिल्टर हुआ है वैल्यूज उसी में चेंज होनी चाहिए। तो जब आपने यहाँ पर 32 किया तो क्या, क्योंकि हमने फिल्टर तो 34 के अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो क्या 32 वाली वैल्यू वहाँ से हटी? नहीं। कब हटेगी? जब आप इसी लिस्ट को कहते हैं रीफिल्टर करो। रीफिल्टर करने के लिए या तो दोबारा जाइए या यहाँ पर सीधा रीअप्लाई कीजिए, क्लिक करेंगे तो देखिए 32 वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल्टर लिस्ट में से हट जाती है। दिस इज कॉल्ड रीफिल्टरिंग। तो रीअप्लाई का मतलब यही है कि जो फिल्टर लगा हुआ है उसी को दोबारा चेक करो, अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो उसको रीअप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड रीअप्लाई फिल्टर। अगर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा तो ये सारी वैल्यूज वापस आ जाएंगी, और वापस आने के बाद अगर आप इसके फिल्टर को हटाएंगे तो ये फिल्टर यहाँ से हट भी जाएगा। अब
अब guys देखिए, ये तो था आपका फिल्टर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे काम किया। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन और मिलता है, दैट इज नोन एज एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का बेसिकली मतलब एडवांस फीचर से ही है, फिल्टर के ही कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं। जैसे आपके पास एक ये लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से शुरू होने वाले नामों की लिस्ट को सर्च करना है, किसी पर्टिकुलर एज से बड़े वाले लोग सर्च करने हैं, इतनी सैलरी से ज़्यादा वाले लोग सर्च करने हैं, तो ये फिल्टरिंग करना। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर एक क्लू और बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पर सोहन सिंह नाम है, ठीक है, इस सोहन की मैं डुप्लीकेट कॉपी भी बना लेता हूँ और लिस्ट में नीचे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया है। यानी कि हो सकता है सोहन सिंह का नाम लिस्ट में, चाहे जानबूझ के हमने किया है, हो सकता है गलती से 2 बार नाम चढ़ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस लिस्ट में से सॉरी पहले मैं इसको लिख लेता हूँ नेम, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एस स्टार। एस स्टार का मतलब है एस से शुरू होने वाले सभी नामों की लिस्ट यहाँ पर आ रही है। अगर आप इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप कहाँ पे जाते हैं, एडवांस पे। एडवांस पे जब आप पहुँचते हैं तो देखिए आपने यहाँ पे क्या कहा, एडवांस पे गए, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। देखिए फिल्टर लिस्ट कौन सी है, लिस्ट रेंज। मैंने कहा लिस्ट रेंज ये कंप्लीट है, दिस इज कॉल्ड द लिस्ट रेंज। उसके बाद क्राइटेरिया की बात आती है। क्राइटेरिया मीन्स अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन यू वांट टू सर्च द रिकॉर्ड। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्च करना है, मैंने कहा मेरी कंडीशन ये है, नेम एस स्टार। एस नाम से शुरू होने वाले सभी नामों की लिस्ट आ जानी चाहिए। अब देखिए 2 ऑप्शन है, एक्शन में 2 चीज़ें दिख रही हैं आपको, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। इसका क्या मतलब हुआ, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब होता है लिस्ट को वहीं के वहीं फिल्टर कर दिया जाए। दैट मीन्स अगर आपकी ये जो लिस्ट बनी आ रही है, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि लिस्ट को इसी प्लेस पे फिल्टर कर दो, एस नाम वाले छोड़ के बाकी सब हटा दिए जाएं। तो जैसे आप ओके करेंगे तो केवल एस नाम वाले सभी लोग रह गए और उनकी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, बाकी सब लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं इसको क्लियर करूँगा यहाँ से तो लिस्ट वापस पूरी आ जाएगी। तो ये तो हो गया फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, उसी सेम प्लेस पे लिस्ट को फिल्टर करने का तरीका। अब बात आती है, अगर सपोज करो मैंने फिर से लिस्ट को सिलेक्ट किया, एडवांस में गया, एडवांस में लिस्ट रेंज आपकी आ रही है ये वाली, दिस इज कॉल्ड द लिस्ट रेंज, ओके। उसके बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होता है कितना एरिया सेलेक्ट करना है, अकॉर्डिंग टू विच कंडीशन यू वांट टू सर्च, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्च करना है। मैंने कहा ये हमारी कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग मुझे लिस्ट को सर्च करना है। उसके बाद आप कीजिए कॉपी टू अनदर लोकेशन, यानी कि अगर मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन करके कॉपी टू में इसको कहीं बाहर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट नहीं करना आपको, ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट नहीं करना आपको, सिर्फ क्लिक करना है, सेलेक्ट नहीं क्लिक करना है। मीन्स इस लिस्ट में से इस कंडीशन को मैच करने वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पर प्लेस कर दिए जाएं। एक बार फिर से देखिए, लिस्ट रेंज क्या है, जो रेंज थी वो हमारी लिस्ट रेंज है जिसमें से हमें लिस्ट को सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया मतलब क्या हो गया, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने सर्च करना था। और कॉपी टू अनदर लोकेशन क्या हो गया, जहाँ पर मुझे कॉपी करना है। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो ओके करते ही देखिए क्या होता है, अगर डेट ऑफ बर्थ को मैं बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में से इस क्राइटेरिया को मैच करने वाले रिकॉर्ड यहाँ पर कॉपी होके आ गए। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए मैंने आपको कहा था कि मैंने किसी नाम की डुप्लीकेसी रखी है, सोहन नाम 2 बार रखा है, सोहन सिंह, और वो पूरा रिकॉर्ड पूरा डुप्लीकेट हो गया है। तो सोहन सिंह नाम के 2 पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर कॉपी है लेकिन तब भी 2 बार आया, ठीक है ना। तो अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक कन्फ्लिक्शन भी हो जाता है और आपको इसे हटाना भी है। तो उसको अभी मैं एक तरीका और भी बताऊंगा लिस्ट में से हटाने का, लेकिन फ़िलहाल पहले हम फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं। तो फिल्टरिंग में हम चाहते हैं कि सोहन सिंह का नाम केवल 1 बार आए, 2 बार ना आए। तो देखिए आप एक बार लिस्ट को पूरा सेलेक्ट कीजिए। पहले लिस्ट को पूरा सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप जाते हैं कहाँ पर, एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद आपने फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस पे क्लिक कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किया हुआ है। लिस्ट रेंज आपकी क्या है, हमने कहा लिस्ट रेंज A1 से F10, ये पूरी लिस्ट रेंज है।
क्राइटेरिया रेंज कितनी है, मैंने कहा वही J से J1 और J2, ये J1 से J2 क्राइटेरिया रेंज है। और कॉपी टू अनदर लोकेशन कहाँ पर, यहाँ पर कॉपी होगा, सेम है, लेकिन इसके अंदर मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। जैसे ही इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे, आप गौर से देखिए कि सोहन नाम का रिकॉर्ड जो कि 2 बार था, यूनिकली फॉर्म में, यूनिक फॉर्म में तो आएगा, मतलब अगर एक नाम रिपीट हो रहा होगा तो उसकी सिर्फ एक कॉपी यहाँ बनेगी, 2 कॉपी उसकी नहीं बनती। तो दिस इज कॉल्ड द एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या हुआ, आपने ये किया कि अगर किसी लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर लोगों की लिस्ट को आपने अलग करना है तो आप उसको अलग कर सकते हैं। और इसके एडवांस फीचर ये है कि अगर डुप्लीकेसी आ रही है तो उसको वो रिमूव कर देता है, डुप्लीकेसी को नहीं कनेक्ट करता, अदरवाइज बाकी सबको ले लेगा। तो दिस इज कॉल्ड द सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड लिया है, एंड सपोज वी वांट कि ये जो लिस्ट है इसमें से अगर इस लिस्ट में कोई डुप्लीकेसी आ रही है वो ऑटोमेटिकली हट जाए, तो हमारे पास डेटा टूल के अंदर एक रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन होता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपके रिकॉर्ड्स में कहीं कोई रिकॉर्ड बिल्कुल सिमिलर गलती से दोबारा ऐड हो गया है तो ऐड हुए हुए रिकॉर्ड को आपको रिमूव करना है, और आपको छांटने की ज़रूरत नहीं है कौन सा रिकॉर्ड दोबारा रिपीट हुआ है। रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन क्या कहता है, देखिए वो कहता है कि सर्चिंग जो है, डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी लेकिन सर्चिंग सभी फील्ड के अकॉर्डिंग, मैंने कहा यस, सभी फील्ड के अकॉर्डिंग सर्च होना चाहिए तभी वो डुप्लीकेट है। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई एम्प्लॉय नंबर ले रखा होता तो मैं एक बार को कह सकता था कि अगर एम्प्लॉय नंबर कहीं पर सेम हो गया तो उस रिकॉर्ड को हटा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय नंबर नहीं है, नाम है, नाम कॉमन हो सकते हैं, नाम कॉमन हो सकते हैं, लेकिन नेम भी, एज भी, सैलरी, DA, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सारी की सारी चीज़ें कॉमन होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर ऐसा हुआ है तो यानी कि आपके पास कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड आया है, तो उसको रिमूव करने का तरीका यहाँ पर सिंपली आप ओके कीजिए। वो कहता है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 8 यूनिक वैल्यू रिमेन। 8 जो यूनिक रिकॉर्ड थे वो रह गए और जो एक डुप्लीकेसी थी वो ऑटोमेटिकली उसने हटा दी। तो दिस इज कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट। उसके बाद एक वर्ड आता है इसके अंदर, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का क्या यूज़ है, देखिए टेक्स्ट टू कॉलम के लिए मैं एक बिल्कुल नई शीट में जा रहा हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ हम तब करते हैं जैसे सपोज करो वी आर द टाइपिस्ट, एक टाइपिंग स्पीड हमारी अच्छी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेल पे काम करते समय हमें डिफरेंट सेल्स पे काम करना होता है, ठीक है, या कभी कभी हम दूसरी जगह से टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करके ला रहे होते हैं। तो यहाँ मैं इंपोर्टिंग की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंपोर्ट करते समय तो कॉलम में ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देता है, लेकिन अगर सपोज करो हम यहाँ पर बोलते हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम से पहले मैंने जो एक्सेल के अंदर कुछ टाइप किया वो एक ही कॉलम में सारा कुछ किया, मेरी टाइपिंग स्पीड खराब ना हो इसके लिए हम सारा काम एक ही कॉलम में करते जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए लिखा नेम कॉमा एज कॉमा सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ एज कॉमा सैलरी कॉमा DA कॉमा TA, ऐसे लिखा, एक ही सेल में मैंने सारा डेटा लिख दिया, नेम एज सैलरी DA TA। इसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा राम कॉमा 23 कॉमा सैलरी कॉमा DA कॉमा TA, ऐसे करके कुछ भी लिख दिया। फिर श्याम कॉमा 24 कॉमा सैलरी कॉमा DA कॉमा TA, ऐसे कुछ भी लिखा। मोहन कॉमा 26 कॉमा सैलरी कॉमा DA कॉमा TA, ऐसे करके इसमें डालते गए। अब देखिए होता क्या है, जब आपने इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स को यहाँ पर भरा तो आप देख रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड एक ही सेल में, जैसे A1 सेल में पूरा लिखा हुआ है, A1 सेल में देखिए पूरा लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसे ही A2 में पूरा लिखा हुआ है। अगर गलती से आपने इस पूरी शीट को सिलेक्ट किया तो आपने A1 सेल को नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, आपने A1, B1 और C1 से लेकर मतलब A1 से C5 तक के सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, और अगर आपने ऐसी गलती करी तो टेक्स्ट टू कॉलम आपको एरर दिखाएगा और यहाँ पर कह देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट कन्वर्ट कैन कन्वर्ट ओनली 1 कॉलम एट अ टाइम। एक ही कॉलम होगा तभी कन्वर्ट करेगा उसको मल्टीपल कॉलम में। अगर आपने पहले से ही मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट कर लिया इट विल नॉट कन्वर्ट। तो देखिए सबसे पहले आप A1 से लेकर A5 तक के कॉलम्स को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है,
क्योंकि ये सारा डेटा फर्स्ट कॉलम में, ए कॉलम में लिखा हुआ है, बी सी में तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं। तो जैसे ही आप ऐसा करके टेक्स्ट टू कॉलम पे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको याद होगा जब हम टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो भी ये पूछता है कि आपको टेक्स्ट से जब डेटा पिक करना है तो अकॉर्डिंग टू विच डेलीमिटेड, किस डेलीमीटर के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट योर डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ये पूछेगा कि आपका जो सेपरेटर है, सेपरेटर करेक्टर क्या है, सेपरेटर सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है या अदर कोई सिंबल। हमने कहा हमारे पास कॉमा के अकॉर्डिंग हमने सारी टेबल में शिफ्टिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे हम कॉमा को, टैब को हटा देंगे, कॉमा को बोलेंगे यस, कॉमा इज आर डेलीमीटर। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए इफेक्ट आ रहा है, देखिए कॉमा के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट किया, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते ही आपने यहाँ पर इसे फिनिश किया, तो देखिए आप गौर से देखें तो नेम, एज, सैलरी, DATA सब कुछ अलग अलग कॉलम में शिफ्ट हो गया। बेनिफिट क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारी टाइपिंग स्पीड तेज होती है तो टाइपिंग करते समय हमारा अक्सर कॉमा हमारी इस फिंगर पे नीचे है, बट अगर मैं अकॉर्डिंग टू कॉमा, देखिए आपको जब आप टाइपिंग करते हैं तो कॉमा एकदम से फिंगर में नीचे आता है एकदम से, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन एरो जो होता है वो काफ़ी आगे, एरो या एंटर करते हैं तो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर हम एरो का अगर यूज़ करते हैं, हमें आगे जाना है तो एरो का यूज़ करने के लिए बार बार कीबोर्ड से हाथ हटाना पड़ता है। उस कीबोर्ड से हाथ ना हटाना पड़े और आपका काम भी स्पीड वाइज तेज हो, उसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर लेते हैं कि पहले सारा काम एक कॉलम में करते चले गए और बाद में टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट किया, इजीली आपकी पूरी शीट कन्वर्ट हो जाएगी। तो गाइज ये चीज़ आपका ऑप्शन हो गया आपका टेक्स्ट टू कॉलम। उसके बाद हम फ्लैश फिल की बात करें तो इसके लिए भी मैं आपको एक नई टेबल पे बात करूँगा। नई टेबल में फ्लैश फिल ऑलरेडी हमने किया है, लेकिन एक बार फिर से उसे मैं रिपीट कर दूं कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पर नेम की लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर नेम की लिस्ट है और यहाँ पर सपोज करो मेरे पास आ रहा है लास्ट नेम, ठीक है, और सपोज यहाँ पर आ रहा है राजीव, अमित, सचिन, दीपक, विकास और सपोज करो अजय, इस तरीके से मैंने कुछ नाम ले लिए। यहाँ पर आपने कहा कास्ट भाटिया, करोला, ग्रावत, विकास, ठीक है, और ऐसे करके आपने कुछ नामों की लिस्ट ली। नाउ सपोज वी वांट कि यहाँ पर जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर इन दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। और मर्ज किस तरीके से करना है, मैंने कहा पहली लिस्ट में हमने यहाँ पर जब मर्ज किया तो हमने B2 के साथ किसको, B2 के साथ A2 को, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाटिया राजीव। भाटिया राजीव जब लिखा तो उसने देखा कि भाटिया B2 में है, राजीव A2 में। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके नीचे आते हैं और फ्लैश फिल पे क्लिक करते हैं तो देखिए उसने बाकी नामों को भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नेम, यहाँ पर कंप्लीट नेम है ना आपका, कंप्लीट नेम लिखा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऐड किया है नाम को, बाकी नामों की लिस्ट को भी उसी फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग ही ऐड करेगा। और अगर सपोज करो हमने किसी नाम में कुछ ऐसा किया कि राजीव के बीच में हमने के डाला, के डॉट भाटिया, ठीक है, के अपनी तरफ से हमने ऐड कर दिया। तो अगर मैंने ये के अपनी तरफ से ऐड किया है तो फ्लैश फिल क्या करता है, फ्लैश फिल में बाकी सब नामों के बीच में भी अमित के गरोला, सचिन के गरोला, दीपक के गरोला, विकास के गरोला, वही चीज़, सिमिलर सी चीज़ बार बार रिपीट कर देगा, ठीक है गाइस। तो इसका बेनिफिट भी हमारे को कई जगह पर मिलता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के रोल आपको, जैसे सपोज करो कभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको व्हीकल्स लिस्ट बनानी, व्हीकल्स की लिस्ट बनानी है और उसमें आपने किसी पर्टिकुलर गाड़ी के नंबर्स तो सारे अलग अलग डाल दिए, आपने कहा कि गाड़ी के नंबर डालने के बाद इन नंबरों की लिस्ट में UK07 सब में जुड़ना चाहिए। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ व्हीकल्स नंबर डाले हुए हैं, ठीक है, व्हीकल्स नंबर ऐसे करके, यहाँ पर दिस
दिस, सॉरी ये हमने कुछ व्हीकल्स नंबर डाल दिए, ठीक है। इस तरीके से व्हीकल्स नंबर तो डल गए। अब व्हीकल नंबर कभी भी 4 डिजिट में इस तरीके से नहीं होता, व्हीकल नंबर में कुछ ना कुछ उससे पहले स्टेट कोड वगैरह हमारे पास यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे सपोज करो आपने कहा व्हीकल नंबर को हम कंप्लीट तरीके से कैसे लिखते हैं, हमने कहा कि व्हीकल नंबर ये लिखा और हमने कहा यहाँ पर आना चाहिए UK 07 डैश और A2, ठीक है। A2 का मतलब सिंपली अभी हमारे पास क्या है, A2 का मतलब है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 4564, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको रिपीट करेंगे यहाँ पर आपने कहा कि फिल करो, तो ये सारे नंबर आपके इसी तरीके से फिल हो गए। यानी कि आपको सभी सेल्स में UK 07 लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ व्हीकल नंबर डाले और ये डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाती है और आपको इसको दोबारा से साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो गाइज इसका रोल फ्लैश फिल का कंप्लीट रोल ये है, ओके। उसके बाद टेक्स्ट 2 कॉलम हो गया हमारा, फ्लैश फिल एंड रिमूव डुप्लीकेट हो गया। तो आज हमने जो पढ़ा वो फिल्टर से लेकर और वैलिडेशन तक के चैप्टर को पढ़ा। थोड़ा सा वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, 2 बार 3 बार देखें और ये ज़रूर है कि आपको ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। ये मेरी गारंटी है कि आप इसको आराम से देखेंगे और साथ साथ फॉलो करते चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहें एक्सेस क्लासेस को। थैंक यू गाइस, थैंक यू।